आज इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जान लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन को यूज़ करते हुए या उसके डेरिवेशंस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना ये बहुत इजी है। समझते हैं इस डेरिवेशन को। कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q1 be located at point O. मान लेते हैं एक चार्ज Q1, इसे हम लोग पॉइंट O पर लोकेट किए। इस सिचुएशन में वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। मीन्स इस चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पर लोकेट करते हैं तो इस सिचुएशन में चार्ज को लोकेट करने के लिए वी हैव टू डू नो वर्क डन। क्यों हम लोग कह रहे हैं कि वर्क डन नहीं होगा? इस चार्ज को जब हम लोकेट कर रहे हैं तो इसके विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए। तो चूंकि इस चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, इट मीन्स इस चार्ज को लोकेट करने में वर्क डन भी नहीं होगा। नाउ मेरे पास एक दूसरा चार्ज है Q2 और इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम एक सर्टेन पॉइंट पर लाना चाहते हैं जिस पॉइंट का डिस्टेंस है फर्स्ट चार्ज से स्मॉल r। क्या बताया मैंने? एक सेकेंड चार्ज Q2 जिसे हम लोग इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट, लेट द पॉइंट बी ए, इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। इस सिचुएशन में वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्यों? क्योंकि सेकेंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज अब एक फोर्स लगाना शुरू कर चुका है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इस फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग Q2 को डिस्प्लेस करना चाहे तो वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन। और इस वर्क डन का वैल्यू पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुका है, याद होगा आप सबको। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसे हम लोग लिखे थे वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अंतर बस इतना है, वहाँ हम लोग का टेस्ट चार्ज था Q0 और इस सिचुएशन में हम लोग जिस चार्ज को Q1 के क्लोजर ला रहे हैं दैट इज Q2। तो आई कैन राइट VA इक्वल्स टू W इन्फिनिटी A डिवाइडेड बाय Q2। क्या किया हम लोगों ने? सोर्स चार्ज को Q0 के जगह पर Q2 लिख दिया। नाउ ये VA क्या था? इफ़ यू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पोटेंशियल होता है हमेशा सोर्स चार्ज के लिए। तो यहाँ सोर्स चार्ज है Q1 और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट E जिसका डिस्टेंस r है। तो आई कैन राइट V1 इक्वल्स टू KQ1 डिवाइडेड बाई r and that is equals to infinity to a पर
लाने के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय वो चार्ज जिसे हम लोग इन्फिनिटी से ए तक ला रहे हैं, दैट इज Q2. सो आई कैन राइट W infinity A equals to K Q1 Q2 divided by R. So this is the amount of work done to bring the second charge Q2 from infinity to a point A. और इस वर्क डन का वैल्यू मिला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R. जो ही हम लोग ये वर्क डन किए, नाउ द सेकेंड चार्ज Q2 हैज़ बीन पोजिशन्ड टू अ पॉइंट ए, और हम लोग एक सिस्टम को असेंबल करने में कामयाब हो गए. एक ऐसा सिस्टम consisting of two charges Q1 and Q2 located at a distance or separated by a distance small r. So this work done in arranging a system, in arranging two charges at their respective location will be stored in the form of electrostatic potential energy. ये जो वर्क डन हम लोगों ने किया, जिस वर्क डन के बाद अब ये दोनों चार्जेस एक सर्टेन लोकेशन पे स्टोर या पोजीशन्ड होता हुआ दिख रहा, हम लोग एक सिस्टम को कॉन्फ़िगर किए, हम लोग चार्जेस को अरेंज किए एट ए सर्टेन डिस्टेंस. यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो आई कैन से electrostatic potential energy for two charges Q1 Q2 separated by a distance r is given by U equals to K Q1 Q2 divided by R. याद होगा आप सबको पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ by R, जहाँ हम लोग Q माने थे सोर्स चार्ज को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिंपली KQ बाई R इंटू स्मॉल q, वेर स्मॉल q इज द टेस्ट चार्ज. सिंपली टू से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो भी चार्ज हो, अगर Q1 Q2 हो तो Q1 Q2, अगर कैपिटल Q स्मॉल q हो तो कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R होगा. ये मिला हमें दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. सिमिलरली इफ आई हैव थ्री चार्जेस, see this figure, here we are seeing three charges Q1 Q2 and Q3. Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस है R12, Q2 और Q3 के बीच डिस्टेंस है R23, Q1 और Q3 के बीच डिस्टेंस है R13. सो द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एज पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमें करना क्या है, दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. इस तरह का तीन अलग अलग टर्म्स होगा और तीनों टर्म्स को जस्ट ऐड कर देना. इफ आई से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2, दिस विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस, दैट इज R12, प्लस सेकेंड टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q2 Q3, दैट इज K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, प्लस पोटेंशियल एनर्जी for Q1 Q3, that is K Q3 Q1 divided by distance between them, that is R13. Similarly, if I have four charges Q1 Q2 Q3 and Q4, इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें चार नहीं बल्कि 6 टर्म्स मिलेगा. पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2
that is K Q1 Q2 divided by distance between them, that is R12, plus potential energy between Q2 Q3, that is K Q2 Q3 divided by R23, plus potential energy between Q3 Q4, that is K Q3 Q4 by R34, potential energy between Q4 Q1, that is K Q4 Q1 by R14। ये तो हुआ 4 टर्म्स। बाकी का जो 2 टर्म्स है वो दिख रहा हमें। These two charges Q2 and Q4, they are placed diagonally opposite to each other and the distance between them is R24. So the fifth term is K Q2 Q4 by R24। सिमिलरली Q1 और Q3 के बीच डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया R13, तो एक और टर्म आएगा दैट इज K Q1 Q3 by R13। सो इन टोटल there are 6 terms in the formula of potential energy of a system consisting of 4 charges। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।